सवाल यह नहीं है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो, सवाल है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो। सवाल यह नहीं कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो, सवाल है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो। यूपीएससी कहता है कि देश में चलने वाली हर घटना, हर मुद्दा जो देश की नियति को, देश के जो है वो डेस्टिनेशन को प्रभावित कर सकता है, फिर मैंने क्या कहा, वह सारे मुद्दे जो देश की वर्तमान और देश के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, नियति को प्रभावित कर सकता है, उन सभी मुद्दों पर तुम्हारी एक गिद्ध दृष्टि होनी चाहिए, एक बाज दृष्टि होनी चाहिए, और उनके विकास के हर क्रम को तुम्हें तुम्हारी डायरी में लाना ही पड़ेगा। यही सबसे महत्वपूर्ण विकास की यात्रा है। मैंने सबसे पहले इसको रखा क्योंकि इसके बाद सारी किताबें आती हैं, इसके बाद सारी चीजें आती हैं। चलो लबासना सीरीज में अगर यह आदत तुम्हारी नहीं है, अगर दिन की शुरुआत तुम ब्रश से नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम पूरे समाज में बहिष्कृत हो जाओगे। किसी के सामने भी अगर हेलो के लिए भी मुंह खोलोगे, बोला अच्छा मुंह उधर करके बात कर और डबल मास्क लगाया कर, ठीक है, तो एक से काम नहीं चल रहा है। तो इसी तरह तुम्हें जब जो है बहिष्कृत कर देंगे, इसी तरह यूपीएससी कम्युनिटी तुम्हें बहिष्कृत कर देगी, क्योंकि सबसे मूलभूत आदत ही तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को अभी मुद्दों के साथ जोड़ने के क्रम में शामिल किया ही नहीं। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है, चाहे हिंदू पढ़ो और चाहे तुम एक्सप्रेस पढ़ो, चाहे तुम हिंदी जनसत्ता पढ़ो, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि तुम्हें इस समय राष्ट्र में, अंतरराष्ट्रीय स्थिति में, जहां पर भारत, मैंने फिर कहा, जहां पर तुम्हारे दिलो दिमाग में एक शब्द होना चाहिए, हमारे देश का नाम, जहां भारत और भारत के हित, यूपीएससी सिलेबस में कहता है, जहां भारत और भारत के हित संलग्न हैं, जहां पर इंडिया और इंडिया जहां एसोसिएटेड है, वो तुम्हें सारी चीजों को केंद्रित करना पड़ेगा। वो तुम्हारे कान खड़े होने चाहिए, तुम्हारा दिमाग अलर्ट होना चाहिए, कहां पर भारत इन्वॉल्व है। भले चाहे ग्रेटा ने कहीं कुछ बैठे और कहीं कुछ कहा हो, लेकिन बात भारत के बारे में हुई है। कनाडा में कोई टीवी शो हुआ है, भारत के बारे में बात हुई है, तुम्हारी अलर्टनेस इस स्थिति होनी चाहिए। बात क्यों हो रही है, बात की शुरुआत कहां से हुई है। आज कृषि आंदोलन हुआ है, लेकिन कृषि और कृषक का मुद्दा कब से हमारे देश में है, यह तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या राजनीति कृषक को लेकर नहीं आई है, देश में क्या बातें हो रही, इनके बीच में तुम्हें रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम्हारी अपनी बौद्धिक सोच क्या होनी चाहिए। क्या आज इस तरह से जब हम खुले समर्थन में जा रहे हैं, हम खुले बाजारवाद की तरफ जा रहे हैं, वहां पर किसी भी क्षेत्र को इतना संरक्षित किया जा सकता है जहां देश की 55% आबादी जो है संलग्न है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपको इस पूरे विकास के क्रम में आपको जोड़ेंगी। जैसे जैसे आपके विकास की यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी, याद रखिएगा, आप जिसे कहते हैं ना बौद्धिकता, सोचने की तकनीकी, जिसे आप इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो सारी धीरे 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 विकसित होती चली जाएगी। सो फर्स्ट लबासना के हम इस पूरे सफर में, चलो लबासना की सीरीज में हम पहली आदत कौन सी, न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर, जो आपका मन करे, जो आपके पास उपलब्ध हो। मकसद क्या होगा, मकसद होगा मुझे भारत और भारत की चुनौतियों के संबंध में एक क्रमिक जानकारी चाहिए। कौन सी जानकारी चाहिए, जानकारी नहीं, क्रमिक जानकारी। क्रम का मतलब होता है विकास का क्रम। विकास का क्रम जो होगा वो मुझे चाहिए, ठीक है, क्लियर। यहां से आप जाएंगे। अब इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, जिनको बहुत समस्या होती है कि मैं इस विकास के क्रम को पकड़ूं कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए शुरुआती दौर में कहते हैं ना कि एक कोई भी अगर गाड़ी हो, उसको स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। किसी भी चीज की शुरुआत सबसे जटिल मानी जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेंटर, एक टीचर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आपको सामने दो चैलेंज आएंगे, ठीक है, मैं बताता हूं। यहां पे दो चैलेंज आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। चैलेंज नंबर 1 आपको क्या दिखाई पड़ेगा, चैलेंज नंबर आपको 1 दिखाई पड़ेगा, नंबर 1, कि किसी भी न्यूज़पेपर की आदत, जैसे मान लो मुझे देर रात तक जगने की आदत है, काम करने की आदत है। अब मुझे सुबह जो है कोई उठाना शुरू कर दे, अरे बाप रे, तुम सोचो नहीं कितना कष्ट होने वाला है। खुद से कितने दिन से कोशिश करें, लेकिन अगर आप कोई एक मेंटर पकड़ लो कि भाई, जैसे मान लो जैसे पिताजी से बड़ा डर लगता है, ठीक है, पिताजी की आवाज भी सुन के जो है वो अपने आप नींद गायब हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या हुआ कि भाई पिताजी को काम सौंप दिया कि आप मुझे सुबह जगा दीजिए, मुझे थोड़ा सा आदत अपनी बदलनी है। अब क्या हुआ कि शुरुआती दौर में, अरे ठीक है, उठने में बड़ी दिक्कत हो रही, तो 1 घंटा और सो लें, अच्छा 1 घंटा और सो लें। लेकिन पता है कि भाई उनसे इतना डर लगता है, या वो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, ठीक है, तो मुझे इस काम के लिए जाएंगे। कुछ समय बाद क्या होगा कि आफ्टर 15-20 डेज के बाद
आदत में चेंज आ जाएगा, मेरा जो है स्लीप साइकिल अपने आप ही चेंज होनी शुरू हो जाएगी और मैं परिवर्तित होना शुरू हो जाऊंगा। तो जो शुरुआत किसी चीज की होती है उसमें बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। बस यही आदत को बदलने में एक लंबा थोड़ा सा समय देना पड़ता है जहां वो मेरी आदत बन जाए। और मैंने यह कहा आपको टाइम टेबल में न्यूज़पेपर नहीं लेकर आना, आपको हैबिट में न्यूज़पेपर लेकर आना। लिखना भी मत कि टाइम टेबल में मुझे न्यूज़पेपर का 1 घंटा मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना, ना ना ना, मुझे अपनी आदत में लेकर आना है। मुझे कोई भी घंटा मिले, न्यूज़पेपर मेरे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। ये 2 मैं जो सीरीज में लेकर जाऊंगा। आज मैंने बताया क्यों पढ़ना है, कल मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे। और ये भी नहीं सर मैं तो बिगिनर हूं, अरे बिगिनर हो तो क्या ब्रह्मांड के बाहर से आया, दूसरे गोला से आए हो क्या? ठीक है, तुमने अगर 10th की होगी, 12th की होगी, तुम्हें देश में खेल खिलाड़ी कला संस्कृत कुछ तो पता होगा, हिंदी इंग्लिश कुछ तो पढ़ लेते होगे, तो पढ़ लेते होगे तो पढ़ो। पहले चरण में क्या करना होगा? पहले चरण में शुरुआत करने में सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। कई लोग सर मैं 2 घंटे नोट्स बनाता हूं, मैं 2.5 घंटे एडिटोरियल पढ़ता हूं, ठीक है ना 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 ना, आदत में ये नहीं करना होता है। कैसे बताऊं आदत? याद करो जब पहली बार तुम साइकिल सीखने निकले थे तो क्या तुमने सोचा था कि मैं हैंडल छोड़ के ऐसे गाना गाते हुए ऐसे लहराते हुए चलूंगा? नहीं सोचे थे ना तुमने। क्या तुमने सोचा था? पहले तुम्हारा पूरा ध्यान था कि भैया पीछे से कोई पकड़े हुए कि नहीं पकड़े हुए, ऐसे ऐसे हैंडल कांप रही है। पहले पूरा ध्यान था किसी तरह साइकिल हमारी गिरे ना, बस यही तो ध्यान था। उस समय तुम्हारे दिमाग में कोई और चीज आती थी कि एक दिन मैं हाथ छोड़ के चलाऊंगा और मैं कट मारूंगा, सिंगल पहिए पे साइकिल उठा लूंगा? कुछ ऐसा नहीं था ना। पहले तो ये था कि प्रभु बस गिरे ना, चोट ना लगे, बस किसी तरह जो है वो गद्दी बैठ के जो है वो सीधे सीधे चल जाए, ऐसे तो करते थे। तो किसी भी चीज की शुरुआत एक बेसिक स्टेप से होती है। सिर्फ पढ़ो, आदत में डालो, ठीक है कि मुझे अब ये इतना टाइम मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। 1 घंटा मैं आधा घंटा 1 घंटा मुझे पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। मुझे जानकारी होनी चाहिए कि मेरे राष्ट्र में क्या गतिविधि चल रही है। मुझे आज एडिटोरियल पे बजट का क्या जो है पक्ष में बात आई, विपक्ष में बात आई, क्या जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात हो रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, इन पर आपको एक जो है वो एक जो जिसे कहते हैं कि जागरूकता जरूर होनी चाहिए, ताकि आप विकास के क्रम के साथ जुड़े रहे। जो बच्चा ये कर लेता है उसके लिए आगे सफर बहुत आसान हो जाता है। यकीन मानिए उसको अपनी क्लास मजा देने लगती है। जैसे अगर आपने मेरे कॉन्सेप्टर के बच्चों को देखा होगा तो वो डे 1 से न्यूज़पेपर के साथ अटैच है। डेली वो मुझे भेजते हैं, सर आपने ये पढ़ाया था, देखिए आ गया, ये डिस्कशन यहां से हुई थी, ये मुझे आदत हो गई है। अब तो मेरी जब सुबह मैं जो है वहां खोलता हूं सबसे पहले उनका यही मैसेज देखता हूं कितने बच्चों ने मुझे आज न्यूज़पेपर के पॉइंट्स भेज दिए कि सर आपने इस वाली क्लास में, तो कई बच्चे तो डेट में देते, सर वो फलाना वाली अक्टूबर वाली क्लास में ये डिस्कस किया था, आज आया हुआ है। क्यों? क्योंकि डे 1 से वो बिगिनर थे एकदम, अभी 12th पास करके आए हैं, ठीक है, अभी कई तो गांव देहात से आए, लेकिन उनको आदत हो गई है कि भाई मुझे पढ़ना ही पढ़ना। शुरुआत में दिक्कत होती थी, वो भी कहते सर इसमें क्या पढ़ें, नोट्स बनाए नहीं बनाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीता अब वो उनको डेली का हिस्सा, वो डेली मुझे सुबह उठते हैं, फोटो खींचते हैं, उसमें बता देते हैं कि सर ये वाला इस क्लास से आया है, इस वाला इस क्लास से आया है, इसमें ये पॉइंट से बहुत आसान हो गया है, ठीक है, और बहुत आसान हो गया, अब हमने इसको जो है वो कंपाइल करके रख लिया है। तो ये चीजें जो होती हैं वो लगातार क्या होता है विकास के क्रम में हो गई। शुरुआत में उनको धक्का दिया, बताया, हिम्मत रखो, आज उनके लिए बहुत आसान हो गया है, आज उनकी डेली लाइफ का हिस्सा हो चुका है, ठीक है। तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है, स्टार्ट। दूसरा, तो इसमें शुरुआत करने में जैसे गोपाल सर हैं, तो हम लोगों ने हमेशा एक कोशिश की है कि आपके अंदर से बहुत कम पैसे में आपका डर खत्म हो। अब मान लो उन्होंने 500 रुपए में इश्यूज की क्लास शुरू की है, करंट इश्यूज 500 रुपीज में, ठीक है। अब वो क्लास ले रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास, शाम को जो है उनकी 5:45 पे क्लास होती है एनी टाइम लर्निंग पे। आप जाए, 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं 2 ही महीने के लिए आप उनके साथ जुड़े, 500 रुपए चाय का दाम आया गए, लेकिन टीचर ने जो है वो पूरे महीने भर में 20-25 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे कवर करा दिए। मुझे पता चला कि भाई ये मुद्दों पे हमें कैसे अपने आप को डेवलप करना है, मेरे पास क्या कमी थी, आपकी रुचि आई, आपकी आदत का हिस्सा बनी, और धीरे धीरे जब वो आपकी आदत का हिस्सा बनती चली जाएगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी संसार के सफल लोग हैं वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, वो शेड्यूल फॉलो करते हैं, ठीक है। शेड्यूल का मतलब होता है आदतें, इस समय मुझे ये काम करना है, ये उनका खास बात होता है। जो संसार के जितने भी सफलतम लोग रहे हैं उनका ये बड़ा खास जो है वो हिस्सा रहा है, तो आपने उनके साथ जोड़ लिया। तो अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कॉल है वो उठाइए, 500 रुपए की क्लास है यार, इससे सस्ता कौन जो है पढ़ाएगा, लेकिन मुद्दे पढ़ाने, इवेंट से नहीं पढ़ाने। बहुत लोग चलिए लिखिए 1947 में हुआ, आज ये प्रधानमंत्री यहां गए, ढकाने वहां गए, ना 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 ना, मुद्दे, एक दिन में एक मुद्दा, लेकिन वो यूपीएससी के काम का, वो सीधे हिट करेगा, आपको समझ में आएगा कि इसमें मुझे कैसे पकड़ बनानी है। वो व्यक्ति नोट्स आपको दे रहे हैं ताकि आपको यह पता चले कि मुझे इस पर क्या जो है वो इनपुट आ रहा है। तो गोपाल सर की क्लास के साथ आप लोगों में से बहुत लोग जुड़े होंगे, लेकिन अब वो जुड़िए। सवाल है कि तुम्हारे अंदर चलने की इच्छा शक्ति है कि नहीं, साधन और रास्ते पर्याप्त हैं,
चाहिए हिम्मत, वो तुम्हारा व्यक्तिगत मसला है। अब तुम अगर हिम्मत नहीं करोगे तो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हो। अरे जब तुम्हें रेंगने की आदत हो गई, कीड़ों की जिंदगी जीना चाहते हो, तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? अरे गिरने का डर, गिरता वो है जो घोड़े पे चढ़ता है, और वही जो है विजेता भी बनता है। जो डर के बैठ गया उसके लिए क्या है यार, वो जिंदगी भर घुटनों के दम पे रह गए। तो तुम्हें तय करना है कि तुम्हें घुटनों के बल दूसरों की लात खानी है, जिंदगी भर घिसट घिसट के चलना है, दूसरों की पहचान पे अपना नाम चिपकाना है, या तुम्हें अपनी खुद की पहचान बनानी है। लेकिन अगर खुद की पहचान बनानी है तो अंदर हिम्मत करनी पड़ेगी। अपने अंदर एक दुश्मन बैठा हुआ डर, उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा, उस घोड़े पर चढ़ना पड़ेगा, गिरने के डर से बाहर आना पड़ेगा। और एक दिन देखना, तुम्हें दुनिया एक बेहतरीन घुड़सवार, एक विजेता के रूप में याद रखेगी। लेकिन यह चॉइस तुम्हारी होगी, यहां कोई और मदद नहीं कर सकता। यह व्यक्तिगत लड़ाई है, यह तुम्हारी भी व्यक्तिगत लड़ाई है, यह मेरी भी व्यक्तिगत लड़ाई है। और यह लड़ाई रोज होती है, यह रोज होती है, यह रोज लड़ना पड़ता है। और यह एक ऐसा युद्ध है, अगर इसमें से तुम अगर हारे तो तुम्हारा व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह याद रखे, कोई तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। शायद कि तुम जब इस दुनिया से जाओ तो तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन तुम्हें चॉइस करनी, इस समय तुम जिंदगी के उस मोड़ पर हो, उम्र के उस मोड़ पर हो, जहां तुम अपना इतिहास खुद लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए संसार में जिसने भी इतिहास लिखा है वो ऐसे हाड़ मांस का ही व्यक्ति था, ऐसा ही दिमाग था उसका। लेकिन एक चीज थी, उसने अपने डर पर काबू पा लिया। उसको यह पता था कि मुझे करना है, वो डर किसी का भी हो, वो फलाना मेरी आलोचना करेगा, पापा क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इस डर से निकलना पड़ेगा। और यह डर रोज डराता है और तुम्हें इसको रोज मारना है। यह बात याद रखना, जिस दिन तुम इसको मारना सीख गए, यकीन मानो हजारों रास्ते हैं मंजिल तक पहुंचने के, हजारों मोटिवेटर्स हैं, हजारों शिक्षक हैं, हजारों ओजांग बन सकते हैं जो तुम्हारी उंगली पकड़कर लेकर तुम्हें जाएंगे। लेकिन अगर डर से पैर कांप रहे होंगे और तुम थरथरा कर वहीं चिपक गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बात याद रखना मेरी, आगे तुम्हें रास्ता तय करना है। आज तुम मजाक उड़ा लो, आज तुम क्रिटिसाइज कर लो, आज तुम एंजॉय कर लो, कल को जिंदगी की इस भीड़ में ऐसे मारे जाओगे ना, जब तुम्हारे साथ उनसे आंखें लोग नहीं मिलाते हैं। साथ का दोस्त सफल हो जाता, आंखें नहीं मिलाते, जिंदगी भर अंदर किचकिचाता, अपने बच्चों को मारते पीटते, चल तुझे आईएएस बनना, चल पढ़ाऊंगा तुझे आईएएस। लेकिन तुम्हारे पास जब मौका है तो तुम यहां पर बिखरे हुए हो।